हनुमान जी और जमंत जी और अंगद जी जाते हैं और संपाति के पास कहते हैं कि तुम्हारे जो भाई था राम कार्य में अपना प्राण त्याग किया, सीता मैया को लाज बचाने के लिए प्राण त्याग किया। संपाति रोने लगता कि हाय मेरे जटाऊ भाई, मैं तेरे लिए अपना पांच जला लिए थे। तब पूछते हैं भाई क्या बात था कि तुम दोनों भाई बिछड़ गए यहाँ से। तब संपाति कहता है कि हम और जटाऊ जवानी के मस्त में लगे हुए थे, कहे क्यों नहीं हम लोग सूरज को के पास चला जाए। उड़ते उड़ते सबसे पहले सूरज के पास पहुंच जाता है। दोनों भाई हम लोग सूरज के पास जा रहे थे, उड़ते उड़ते जब गए वहां आकाश में, तब सूरज की जब किरण से लगे हम लोग जलने, तो हमने जटाऊ को पथ से बचा दिए थे। उसी समय हम अलग गिर गए और जटाऊ जो है अलग गिर गया भगवान राम के यहाँ वो गिर गया था। तब जटाऊ अलग गिर के भगवान राम सीता को सेवा किया। तब संपाति बताता है बांद्री सेना से कि हम लोग ऐसे थे अपना, तब हम क्या करें। तब वो लोग बोले कि हम लोग सीता मैया के खोज में चले हुए हैं, आप कोई उपाय बताइए। तो जटाऊ जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध के आंख बहुत तेज होता है। तब गिद्ध को गिद्ध देखता है तो कहता है कि समुद्र उस पार सीता मैया को रावण लेके गया है कि पुष्प विमान से भी देखे थे सीता मैया को ले जा रहा था। और सीता मैया रो रही थी कि हाय लक्ष्मण हाय राम रो रही थी। तब मैंने नहीं जाना कि मेरा भाई को ये वध कर दिया है, नहीं तो उसी समय मैंने इसको छोड़ते नहीं। तब हनुमान जी वहां से अलग बैठ जाते हैं और ये लोग वहां बताकर समुद्र के तट पर जाते हैं और सोचते हैं कि रास्ता समुद्र के पार कौन करेगा। अब तो सीता मैया को पता तो लग गया, लेकिन उस पार समुद्र के जाएगा कौन। अंगद बोले कि हम जा तो सकते हैं, हम जा तो सकते हैं, हम जा तो सकते हैं थोड़े, लेकिन हम जा तो सकते हैं लेकिन आपस आना मुश्किल है, इसलिए 100 भोजन पार होना मेरे बस के नहीं है। तब जामवंत जी को बात याद आया, ये तो भाई शंकर सुमन केसरी नंदन हनुमान जी को श्राप मिला हुआ था, जो कोई बात को याद दिलवाएगा तो हनुमान जी के वो शक्तियां आ जाएगी। तब जामवंत जी और सभी बांद्री सेना कहते हैं कि बाल
तिहारो कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होते तो साथ नहीं पाए देव मिली तब बिनती तब छोड़े दियो रविराज कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तब हनुमान जी को व्रत का याद दिलवाया जाता है। हनुमान जी वहां से जब सुनते हैं तो विराट रूप धारण कर लेते हैं। जब विराट रूप धारण करते हैं तो हनुमान जी को वहां से जय श्री राम का नारा लगाकर और हनुमान जी उड़ जाते हैं। वहां से जब उड़ के जाते हैं तो देवता लोग भेजे थे समुद्र में जाओ हनुमान की परीक्षा लेना। वहां विराट धारण करके वहां जाती है और कहती है कि हे हनुमान इस समुद्र को वही पार कर सकता है कि जो मुझे भोजन करा सकता है। कि तो अपना प्राण दे दो मुझे कि तो मुझे भोजन कराओ। वो गलन राम कार्य कर बिने विश्रामा। मैं भगवान राम के कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। जब उधर से वापस आएंगे हम आपको भोजन दे सकते हैं अपने प्राण को दे सकते हैं। अभी तो मैंने भगवान राम को सीता मैया की खोज करने के लिए जा रहे हैं। तब भगवान हनुमान जी महाराज नहीं मानते हैं। वो भी कहीं ऐसे नहीं जा सकते हो तुम, ऐसे नहीं जा सकते हो। फिर क्या किए कि अपना ये ठीक है सूक्ष्म रूप धरी छोटा रूप धारण किए और कहते हैं कि अपना मुख बड़ी करो। वहां विराट रूप लाते हैं तो माता वहां विराट मुख करी। तब छोटा रूप धारण करके उनके मुख से आपस आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको ब्रह्मा जी के जो वचन है आपको हम पूरा कर दिए। जो ब्रह्मा जी बताए थे उस मुख से मैंने आपस आ गया और मुझे जाने देना। तब वो बोली कि हनुमान जी तुम बुद्धि के भंडार हो, ज्ञान का भंडार हो। तुझे अब कोई भी नहीं हरा सकता है। तुम सबसे श्रेष्ठ पुरुष हो, अब तुम जा सकते हो। तब वहां से हनुमान जी उड़ के जाते हैं। जब वहां उड़ के जाते हैं पर्वत राज समुद्र से निकलते हैं, कहते हैं तुम विश्राम करो यहाँ। तब विश्राम करने के लिए बोलते हैं पर्वत राज को। कि नहीं मैं तो राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, विश्राम करना मुझे माना है, यहाँ विश्राम नहीं करेंगे। तब वहां से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। तब सुरसेना नाम के राक्षसी वहां प्रकट होती है और हनुमान जी को खाने के लिए पकड़ लेती है। जब हनुमान जी को पकड़ती है तब हनुमान जी कहते हैं कि अभी नहीं, मैं तो भगवान राम को खोज करने के लिए, सीता मैया को खोज करने के लिए जा रहा है। तब वहां सुरसा के शरीर में जाते हैं और अपना गदा से उसको सुरसा को बंद कर देते हैं और जय श्री राम नारा लगाकर बाहर निकल जाते हैं। वहां से लंका में पहुंच जाते हैं। जब लंका में जाते हैं तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। जब लंका में पहुंचते हैं तो छोटा मक्खी के समान बन जाते हैं हनुमान जी और लंका में प्रवेश होने के लिए जाते हैं। तो वहां राम के राक्षसी रहती है लंकनी, जिसको ब्रह्मा जी ने
वरदान दिए थे कि तुम इस लंका को रक्षा करना। वही लंका को रक्षा करने के लिए सुरसा रखी है और हनुमान जी छोटे वो धारण करते। बोल हनुमान जी महाराज जय की जय हो।